हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30th ऑफ दिसंबर 2024 से लेकर के 5th ऑफ जनवरी 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Pentacles, okay, good. Page of Wands, the Moon, Five of Sword, the Empress, Temperance, Two of Cups. Bottom of the deck is Seven of Wands, good. पहले देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड हैं यहाँ पर, साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस और कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी मौजूद है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में लियो है, कैंसर, पाइसिस है, टॉरस, लिब्रा है, सेजिटेरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप दोनों की अभी सीधे मुंह बात हो ही नहीं रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर क्या है, द फूल एनर्जी भी मौजूद है। द फूल एनर्जी से मैं देख रहा हूँ कि अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आप कुछ बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप पास्ट बैगेजेस नहीं रखना चाहते अपने साथ एंड लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं एंड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ होने जा रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है कि द हर्मिट कार्ड है। द हर्मिट कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन भी काफ़ी इन्होंने विचार किया है, काफ़ी इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट किया है कि क्या क्या चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, जो हो चुका है ऑलरेडी उसको कैसे सही किया जा सकता है। बहुत सारी जो मिस्टेक्स इन्होंने की हैं और इन्होंने क्या आपने भी की हैं, डेफिनेटली उन चीज़ों के से कैसे पार पाया जा सकता है और फाइनली आप लोग कैसे अब आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में ये पर्सन बहुत विचार कर रहे हैं। एक्चुअली आप भी कर रहे हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और अगर ये पर्सन अंदर अपने सुधार लाने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली आप इनको माफ़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन की पहल हो सकती है इस पर्सन की तरफ से ही। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कुछ इस तरह से अजनबी सा व्यवहार करें आपसे और आपको जो है थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल से दिखाई दें। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि अभी भी कुछ चीज़ों को लेकर के नाराज़ हैं जो इन्होंने पास्ट में देखी है आपके साथ। मे बी कोई व्यवहार हो आपका या ऐसा कुछ हो, इसकी वजह से। ओके, सो यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली अब आपको अटेंशन देने वाले हैं। ओके, क्योंकि इनको भी लग चुका है कि अगर आपके साथ ये इसी तरह का व्यवहार करते रहेंगे देन आपको डेफिनेटली हर्ट होगा और फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये पर्सन आपके अटेंशन लेने के लिए आ जाएंगे आपके आसपास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी ना हो कि आप हमेशा के लिए उनसे दूर चले जाएं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनकी चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन ना विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो अब क्या है कि पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का।
देखिए काफ़ी इम्बैलेंस है अभी भी आपकी लव लाइफ में, और ये इम्बैलेंस मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ही की वजह से है या उन्हीं की वजह से है, दोनों की वजह से है। ओके, और देखिए ये जो झगड़े हैं ना, ये सबके साथ होते हैं, और ये आपके साथ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब चीज़ों को कैसे बैलेंस में लाना है, ये आपको देखना होगा। ओके, क्रॉस वॉचर मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ये। ओके, सो आपको भी इसमें जो है डेफिनेटली बैलेंस लाने की कोशिश करनी होगी। कैप्रिकॉन अकेले इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। ओके, सो यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि कैप्रिकॉन, देखिए कैप्रिकॉन आपके जो पर्सन हैं वो आपको या तो मैसेज कर सकते हैं या फिर किसी और के थ्रू आपको कोई उनकी अपडेट पता चलने वाली है, जिससे कि आपके जो पर्सन हैं आप में इंटरेस्टेड से दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए पैशनेट से दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि इस हफ्ते के पहले ही दूसरे तीसरे दिन में, ओके पहले या दूसरे तीसरे किसी भी दिन में आपको इनकी तरफ से मैसेज आने वाला है, और ये पैशनेट मैसेज हो सकता है, फ्लर्टिशियस मैसेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा जोक हो या जो मतलब कुछ ज़िंदा दिल चीज़ें आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड से, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है और आपके साथ वापस से चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियोन के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपको ऑलरेडी काफ़ी बार दुख दे चुके हैं, एंड अभी क्या है कि ये पर्सन चीज़ों को हील करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप दोनों ही इमोशनल हैं एक दूसरे को लेकर के, और वो इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। बेसिकली वो सुधारना चाहते हैं रिश्तों को। ओके, जो आप दोनों के बीच में भी अनक्लैरिटी है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, उन सबको क्लियर करना चाहते हैं, और जो भी छिपी हुई चीज़ें हैं उनको आपके सामने रिवील करना चाहते हैं कि हाँ इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में कहीं पर आप दोनों की एक बार बहसबाजी ज़रूर होने वाली है किसी चीज़ को लेकर के, और अगर लड़ना है तो लड़ लो, मैं तो कह रहा हूँ। ओके, एक बार लड़ाई लड़ लो, क्योंकि अंदर ही अंदर घुटने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख रहा हूँ ना, वो दोनों ही अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर आपको लड़ना है ना तो लड़ लो, वो बेटर है, क्योंकि एक बार लड़ने के बाद ना सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, क्योंकि अगर आप एक दूसरे से मुंह बना के रखेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो मुझे नहीं समझ में आ रही है रिलेशनशिप कैसे चलेगी। ओके, सो आप लोग लड़ लीजिए अच्छे से। ओके, एक बार लड़ लो, उसके बाद फाइनली उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि इसके बाद हम कभी भी नहीं लड़ेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। देखो डिसएग्रीमेंट सबके साथ होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे मुंह बना के रखना है तो फिर मतलब मैं आप ही अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। ओके, तो एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप ही उनके पार्टनर हो सकते हैं इन फ्यूचर, जो मतलब आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं आपको ऑलरेडी, आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आप ही के साथ ये फैमिली एक्सपेंशन वगैरह सब कुछ देखते हैं, आप ही से शादी करना चाहते हैं। एम्प्रेस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो बनता है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास टेम्परेंस कार्ड भी मौजूद है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अच्छी बात ये है कि हील हो रही हैं चीज़ें। ओके, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हील हो रही हैं। यूनिवर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, एंड ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए रिक्वेस्ट करने वाला है। ओके, एंड चीज़ें डेफिनेटली आगे एस्केलेट होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से बात करने वाले हैं और चीज़ें रिजॉल्व करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बैलेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, आप दोनों ही एक दूसरे से एक जो आपका ट्रू लव है उसको इजहार करने वाले हैं। देखिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है ना, तो डेफिनेटली आप दोनों को एक
प्लेटफॉर्म पर बैठ करके बात करनी होगी। 2 ऑफ कप से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ओके, सो आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, और ये आप हफ्ते के लास्ट में ज़रूर करने वाले हैं 2 ऑफ कप से, और प्यार से करने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ से आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। रिकन्सिलेशन क्या, वैसे ऑलरेडी कहीं मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि आप दोनों की कहीं रिलेशनशिप टूटी थी, बस वही है, एक दूसरे से मुंह फुलाना है और कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों को बैठ करके बात करनी चाहिए और चीज़ें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। ओके, सो लेट्स सी, आप दोनों के बीच में देख लेते हैं आउटकम कैसा रहने वाला है। ओके, नई शुरुआत अच्छी बात है भाई, और बैलेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा हूँ, नई शुरुआत होने जा रही है। सॉलिड ग्राउंडेड न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है, एंड आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है, बैलेंस आने वाला है, रिकन्सिलेशन होने वाला है, और ये अब ये थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व थे भी थोड़ा बहुत, वो सब गायब होने वाले हैं यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन, ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डोंट वरी। और अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप दोनों के बीच में, तेज़ी से चीज़ें आपके फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। ओके, यूनिवर्स भी इस चीज़ को कह रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, प्रोटेक्टेड हैं आप, आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला, आपके लिए कुछ भी हार्मफुल नहीं होने वाला। सो ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रेटिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।